हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ये 16 वीडियो है हमारी सीरीज का। आप सोचो जम्मू कश्मीर में कितना कुछ जगह घूमने के लिए। अक्सर हम लोग कहीं कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, कुछ दिन बाद बोर होने लगते हैं, हमको नई लोकेशन मिलती नहीं है या तो हमको गर्मी लगने लगती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे नए नए पहाड़ या तो गार्डन या कुछ और ऐसा होगा। कुछ नहीं तो आप बोटिंग शिकारा कर सकते हो। मतलब आप कभी बोर नहीं होगे, ना आपको गर्मी लगेगी। मतलब वहाँ पे ऐसी इतनी चीजें कि अगर आप एक साल भी रहोगे तब भी थोड़ी बहुत तो बच ही जाएंगी। हाँ, कुछ लोग बताते भी हैं कि जो हमारा हम लोग का हाउस बोट वाला था, वो तो बता भी रहा था कि उसके हाउस बोट में एक लड़की है जो फॉरेन से आती है, वहाँ 3-3 4-4 महीने तक रहती है। तो अक्सर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको वहाँ की पीस में मजा आता है, शांति, मौसम या जो बोटिंग वगैरह का है ना, कुछ एक नई फीलिंग तो है ही है भाई। तभी तो जाकिर ने कहा था, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है यही है, यही है, यही है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि हम लोग बताइए श्रीनगर को छोड़ के कहाँ गए थे। बहुत फेमस जगह थी। आप लोग पता नहीं गेस कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर गेस करा होगा। हम वो लोग जगह का नाम है पहलगाम। हम लोग निकल गए पहलगाम के लिए। पहलगाम के बारे में आपने सुना होगा। दैट इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, तभी अभी हम लोग आगे बताएंगे। तो हम लोग 3-4 दिन वहां पे रहे। श्रीनगर में आसपास के जितने भी रीजन थे सब कवर कर लिया। निकल जिस दिन हम लोगों ने चश्मे शाही घूमा था, टूलिप गार्डन घूमा था, उसी दिन हम लोगों को निकलना था पहलगाम के लिए। लेकिन हम लोगों ने बताया ना कि एक लोकल प्रोफेसर साहब मिले थे, उनका कोई जान पहचान वाला रहा होगा। वो लोकल प्रोफेसर साहब ने बताया था कि पेट्रोल पंप के आगे एक ढाबा है, चौराहा जहाँ से रोड कटती है पहलगाम के लिए, वहाँ एक रेस्टोरेंट मिलेगा काफी फेमस। हम लोग वहाँ पे गए ढूंढते हुए। वैष्णो देवी नाम था ना, क्या नाम था? श्री कृष्ण श्री ढाबा। कृष्ण या वैष्णो ऐसा करके कुछ नाम था, काफी फेमस बताया था उन्होंने। हम लोग वहां पे चले गए। जब गूगल पे सर्च करा तो वहां पे दो थे उस सेम नाम के, एक में न्यू था, एक में नहीं था। खैर जब हम लोगों को पहला मिला वहां पे हम लोग लेकिन चले वो गए। दो थे, लेकिन उनके यहाँ लिखा था हमारी एक ही ब्रांच है। आपको पता है कि चोर हमेशा यही कहता है ना कि मैं चोर नहीं हूँ, तो वैसे ही कुछ कुछ वहां पे था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा चलो नाश्ता करते हैं। हम लोग को भूख लगी हुई थी, 9 बज चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, ऑर्डर किया। इन लोगों ने छोले भटूरे दिया, हम लोगों ने पराठे किया। एक बार चलो पराठा मिल रहा है बहुत दिनों बाद, खाते हैं। पराठा खाया तो सच्ची में पहली बार ऐसा लगा कि कच्चा ऊपर होता है, जो लेयर होती है दोनों लेयर कच्ची थी, ऊपर आलू केवल भरा हुआ था। मैंने तो डोसा खाया था, इसलिए डोसा तो टेस्टी था। डोसा में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पराठे में लगा। फिर हम लोगों ने उसको बुला के, जो वेटर था उसको पूछा भी कि तुम लोग कच्चा ही खा लेते हो क्या? तो वो कह रहा है कि हाँ। वो कह भी रहा है कि हाँ खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने उससे ही पूछा कि पक्का ये झूठी वाली है ना, तुम लोगों ने नकल करी है असली वैष्णो ढाबा की ना? कह रहा नहीं नहीं, अभी ओरिजिनल है। लेकिन अभी भी लगता है कि वो फर्जी ही था, क्योंकि जितनी उसकी तारीफ करी थी प्रोफेसर साहब ने, लोकल थे वो वहीं के, उनको तो आइडिया रहा ही होगा। लेकिन हम लोगों ने जो खाया वो बिल्कुल मजा नहीं आया वहां पे। शायद वो आगे वाला था जो करीब 1 किलोमीटर आगे था, वहां पे अच्छा रहा होगा। खैर हम लोगों ने वहां पे नाश्ता किया, थोड़ा घूमा। तो लोकेशन काफी अच्छी थी, वहीं से पहलगाम से रोड निकलती थी। पीछे हम लोग गए तो एक अच्छा बड़ा सा टेम्पल भी था। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके वहां से निकल गए। वहां से करीब 2-3 घंटे का रास्ता था पहलगाम के लिए। पहलगाम रोड का पकड़ लिया हम लोगों ने। रोड जब पकड़ रहे थे, रास्ते में क्या मिला था, एक वो जो पैरामिलिट्री का, सीआरपीएफ का कैनवाय गुजर रहा था। तो सारी मतलब 50-60 गाड़ियां निकल रही थी, हम लोगों की गाड़ियां रोक दी गई थी। याद है हमें, अच्छी अच्छी लोकेशन निकल रही, लोकेशन पड़ गई थी। सेब वगैरह बहुत बिक रहे थे, पिक्कल बेच रहे थे, विनेगर बिक रहा था एप्पल का, क्योंकि एप्पल वहाँ के बहुत फेमस है ना। और ऐसे उस पे कवरिंग किए हुए थे कलर्स के साथ, चमकीले चमकीले, कि आदमी खरीद ही ले, अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर हम लोग 2-3 घंटे का सफर करने के बाद वहां पे पहुंचे पहलगाम पे। रास्ते में एक बिल्कुल पैदल एक नदी चल रही थी। तो वो पहलगाम उसी पे बसा हुआ है। लिडर लिडर रिवर नाम है उसका। बहुत ठंडी है, आगे उसके बारे में बताएंगे कितनी ठंडी है। आप कभी हो जाएगा, बिल्कुल कांपने लगेंगे। जो पहलगाम है उसको स्विट्जरलैंड, आपको इंडिया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और जो पहलगाम का लिटरली मीनिंग होता है उसको बोलते हैं विलेज ऑफ शेपर्ड। जो गड़िया होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे चलाते हुए देखेंगे। वो क्लाइमेट उनको सूट करता है। सुबह शाम आप किसी भी टाइम देखेंगे। तो और जो इसकी ऊंचाई है करीब जो है 2200 मीटर के आसपास है, 72 फीट की ऊंचाई पे है। इसीलिए शायद वो ठंडा भी होता है। जब हम लोग वहां पे पहुंच गए करीब 12-1 बजे के आसपास पहुंच गए। 12 बजे तक पहुंच गए थे। हाँ, लेकिन हम लोग कहाँ पे घूमने गए थे वो तो हम लोग बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग कहाँ गए होंगे। हाँ, पहले हम लोग पहलगाम के बारे में बताते हैं। जब आप पहलगाम पे एंट्री लेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ लोकेशन दिखाई दी जाएगी,
जहाँ पे लोग कुछ ऊंचाई पे मतलब खच्चर ऐसा से। लग ही नहीं रहा, हम लोग ऊंचाई पे चल रहे हैं, हम लोग प्लेस पे हैं। हाँ, लेकिन आपको जब थोड़ा सा भी कुछ मौसम चेंज होता है ना तब आइडिया होगा। तो जब हम लोग वहाँ पहलगाम में पहुंचे तो वहाँ पे कुछ स्पॉट बने हुए थे जहाँ पे घोड़े की सवारी करके लोग ले जा रहे थे हॉर्स राइडिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे ले गए। हम लोग जब वहाँ पे पहलगाम पहुंचे तो पहले तो हम लोग ने होटल ढूंढा। होटल का नाम याद है आपको? गुड लक होटल था। अच्छा था, लेकिन एक आपको बात बताता हूँ। जब हम लोग जम्मू कश्मीर हम में, लोग अभी तक जितने भी होटल्स में गए वहां पे खाना नहीं था। हाँ, सबसे एक बात बताते हैं कि जब हम लोग जम्मू कश्मीर में एंट्री लिया था जम्मू में, तो वहां पे जिसका पोस्ट पेड था उसका चल रहा था। मेरा भी चल रहा था क्योंकि मेरा पोस्ट पेड था। लेकिन जब पहलगाम पहुंचे तो वहां पता चला कि मेरा वोडाफोन का पोस्ट पेड था तो वो भी बंद हो गया। तो वहां पर बताया गया कि केवल बीएसएनएल का या तो जियो का और वो भी पोस्ट पेड चलेगा। तो हम भी बिल्कुल निहत्ते हो गए, हमारा भी मोबाइल चल नहीं रहा था। हम भी वाईफाई के भरोसे थे। वहां पे पहुंचते हैं तो पहले से पूछते हैं खाना पीना मिलेगा क्या? नहीं, खाना पीना नहीं मिलेगा, केवल चाय मिलेगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ के होटल में मिलता नहीं है। अभी तक हम लोग जितने भी होटल्स गए एक में भी खाना नहीं मिला। हाँ, किसी की कैंटीन अलग होगी, वहां से आप मंगवा सकते हो, लेकिन उनके पास अरेंजमेंट नहीं होता है। जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे मेन पॉइंट पे, मेन पहलगाम में ही एक गोल्फ क्लब बना हुआ है काफी बड़ा सा। उसके बारे में भी हम लोग आपको कल बताएंगे। और सामने एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है। उस टाइम वहां पे किसी पंजाबी मूवी की शूटिंग में चल रही थी। बाहर कैमरा मैन और बड़ी सी गाड़ी वगैरह खड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि अंदर शूटिंग चल रही है। सामने बड़ा सा गोल्फ क्लब बना हुआ था। वहां पे मतलब कुछ लोग खेल भी रहे थे। और वो भी जो लोग वहां पे स्टे करते हैं वो अपना टाइम अक्सर वहीं पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा स्टे करा जा सकता है। शुरू शुरू में तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि पहलगाम इतना क्यों है। लेकिन जब जैसे शाम हुई तो उस टाइम वहां पे झमाझम बारिश होने लगी। उसके बाद जब मौसम चेंज हुआ ना, तब रियलाइज हुआ कि पहलगाम को स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल जब अफरवाट हिल पे गए और थे, फिर बाद पीक। पीक पे गए थे गोंडोला राइड के बाद, तब हम लोगों ने जैकेट पहनी थी। टाइम वेदर चेंज होना शुरू हुआ, बारिश तब हुई। तो भैया ऐसा लग रहा था हम लोग हिमालय पे आ गए हैं। हाँ, तब वहां पे कुकड़ू को बिल्कुल ठंड इतनी तेज हुई कि मैंने तो एक बार उसे होटल वाले से पूछा भी कि यार तुम्हारा फैन नहीं चल रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर बाद तो आप खुद ही कहोगे कि कैसे विंडो भी बंद कर दें। और ये बात सच भी हुई, मौसम काफी ठंडा हो गया था। तो अगर आपको वहां पे स्टे करना है और डल लेक वगैरह में आपने एंजॉय कर लिया है तो अगर आपको पहलगाम में जाना है तो कम से कम आपको जैकेट तो लेके ही जाना पड़ेगा। जैकेट लेके जाना पड़ेगा और पहनना भी पड़ेगा। रंगबाजी से काम भी चलेगा। होटल भी इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे आप सही जगह पे आप स्टे कर रहे हो। वहाँ पे गर्मी का आपको एहसास बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे स्टे करने का फायदा ये कि किसी भी टाइम आएगा वहाँ पे बारिश हो सकती है। और वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मौसम और चेंज हुआ, थोड़ी बारिश हुई, तो कब स्नोफॉल हो जाएगा आपको कुछ अभी नहीं पता पता है। प्लस उसके आगे जहाँ पे आप घूमने जाएंगे, दो तीन जगह पे है जिसके बारे में हम लोग कल बताएंगे। वहां पर भी स्नोफॉल के लिए तो वो फेमस ही है। इतना ठंडा रहेगा कि आपको लगेंगे। और एक सबसे अच्छी बात, जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर वगैरह में बहुत ही सब चीज कॉमर्शियलाइज कर दी गई है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, उनका लूटपाट मचा हुआ है। लेकिन पहलगाम में ऐसा नहीं है। पहलगाम में आपको फुल देसी कल्चर दिखाई देगा खत्म कर कि दिया। वहां पे गड़रिया लोग चला रहे होंगे, दुकान वगैरह भी बिल्कुल देसी होगी। ऐसा लगेगा कि आप गांव में रह रहे अब हैं। दो तीन चीज और चीज घूमने के लिए जो लोकली थी, एक तो लिडन अम्यूजमेंट पार्क था जो कि वहाँ पे फेमस रिवर है, उसी में बना हुआ बच्चों के खेलने के लिए, उसी में शूटिंग भी हो रही थी। और वहाँ पे एक मेमल टेम्पल है, वो भी बताते हैं कई हजार साल पुराना है। तो जो लोग पहलगाम में जिसको स्टे करना है उनके लिए घूमने की आस पास 2-3 किलोमीटर की रेंज में बहुत कुछ घूमने के लिए है, मौसम के एंजॉय करने के अलावा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताइए हम लोग कहाँ कल जाने वाले हैं, कहाँ का कल बताएंगे। अब वो हम लोग इतना हिंट देंगे, वो हम लोग के होटल होटल गुड लक के 1-2 किलोमीटर के अंतर में ही थी।